हरे कृष्णा। आपको पता है ज्यादा मास्टरबेशन करने से कैंसर नहीं होता? नहीं पता था आपको? क्या जीवन जी रहे हैं आप लोग, छोटी सी बात नहीं पता आपको? कैसे कैसे बोल रहा हूं मैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है, सुन लो। ज्यादा मास्टरबेट करने से स्पर्म की कमी हो जाती है या तबीयत खराब हो सकती है? वंस अगेन 1500 स्पर्म पर सेकेंड, ऐसी कौन सी हाई प्रोडक्शन फैक्ट्री है कि इसमें भी कमी पड़ जाए? बट ऑल्सो एक स्टडी है जो काफी कोट करी जाती है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, कोई अटरम पटरम जगह नहीं हुई है। उसमें ये बताया गया था कि जो लोग महीने में कम से कम 21 बार मास्टरबेट करते हैं, उनका प्रोस्टेट, जो कि एक ग्लैंड होती है आदमियों में, प्रोस्टेट के कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, करीब 30 या 40% कम हो जाता है। तो सुना आपने दीदी का क्लेम। तो आज हम इस पे ही चर्चा करने वाले हैं, चैप्टर 19 ऑफ ब्रह्मचार्य सीरीज, कि क्या ज्यादा मास्टरबेशन करने से कैंसर नहीं होता है क्या। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो सारे चैप्टर्स ये रहे, ये सारे चैप्टर्स जरूर देख लीजिए, बहुत फायदेमंद है। उसके बाद यहाँ पर आइए। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, दीदी बता रही है कि अगर मास्टरबेशन करते हैं महीने में 21 बार लगभग, तो आपके प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस 30 to 40% कम हो जाते हैं। ऐसा कोई अटरम पटरम यूनिवर्सिटी में रिसर्च नहीं हुआ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है। तो क्या ये क्लेम सही है दीदी का? तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या रिसर्च हुआ है और वो रिसर्च क्या कहता है, दीदी ने हमको क्या बताया है और वो रिसर्च एग्जैक्टली क्या कहता है। तो जो रिसर्च हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। द रिसर्चर्स फाउंड दैट गाइज who did it the most, at least 21 times a month, had about a 20% lower chance of prostate cancer compared with those who did it less, 4 to 7 times a month. That was true in several age groups. Oh, दीदी ने तो हमको 30 to 40% बताया, यहाँ पर 20% लिखा है, that too for several age groups। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है वो तो दीदी ने हमको बताया ही नहीं। सुनिए, the exact number of times didn't matter. Basically, the more men ejaculated in a month, the less likely they were to get prostate cancer. Why might ejaculation help prostate health? Experts are not sure. Some believe that it can flush out harmful chemicals that might build up in semen. Researchers are not sure. और सुनिए, there is no proof that ejaculating more actually causes lower chances of prostate cancer. For now, doctors just know they are connected. It may be that men who do it more tend to have other healthy habits that are lowering their odds. Ejaculation doesn't seem to protect against the most deadly or advanced types of prostate cancer. Experts don't know why. और अब जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Not all studies have found a benefit. The 2016 study got attention because of its size, almost 32,000 men, and length, 18 years. But some smaller studies have not shown the same good results. A few even found that some men, specifically younger men who masturbated more, had slightly higher chances of prostate cancer. Some researchers wonder if a man's age may affect whether more ejaculation help. तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो एक निर्णय पर आ ही नहीं पा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि नहीं ये इस एज ग्रुप के लिए अलग है, इस एज ग्रुप के लिए अलग है। कभी कह रहे हैं कि हायर चांसेस हैं, अगर ज्यादा इजैकुलेट करेंगे तो ज्यादा चांसेस है प्रोस्टेट कैंसर के। कभी कह रहे हैं कम चांसेस है, कभी कह रहे हैं कि देखो हमको पता नहीं है, वी आर नॉट श्योर, मतलब ऐसे ऐसे हमने कर दिया बस हम, बट हमको लगता है ऐसा। वाह, हमको लगता है, कोई अटरम पटरम यूनिवर्सिटी नहीं है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है और वहां पर बोल रहे हैं कि हमको ऐसा लगता है, और उनके लगने के ऊपर हम मास्टरबेट करना शुरू कर दें। वाह, कितनी अच्छी बात है ना। और ऐसी दीदियां, ऐसे लोग इंस्टाग्राम पर बैठकर, यूट्यूब पर बैठकर ही दांत दिखाकर कुछ भी बोल देते हैं और लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। हाँ, ये देखो वीडियो आया है, यहाँ पर बोला गया है प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस कम होते हैं, हम तो करेंगे 21 बार नहीं, हम 42 टाइम्स करेंगे। वाह, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, किसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग?
हाँ, अरे भाई, अगर इतना ही आपके पास प्रूफ होता तो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर देते 2 times a day ejaculation is must, 1 time a day masturbation is must, 21 times masturbation in month कंपल्सरी। अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है या अगर चांसेस है होने के, डॉक्टर्स लिख के देते हैं क्या? डॉक्टर्स जो बोलते हैं या साइंटिस्ट जो बोलते हैं वो लिख कर देते हैं क्या? आज तक किसी ने भी लिख कर दिया है? क्यों नहीं दिया? क्योंकि कोई चीज प्रूफ हो ही नहीं पाई है आज तक। अब आइए चलते हैं अपने शास्त्रों की तरफ। हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? विथ प्रूफ रिटर्न में दिया हुआ है। लिंग पुराण में लिखा है, मैथुनस्या प्रवृत्तिर ही मनोवाक्काय कर्मणा ब्रह्मचार्यम इति प्रोक्तम यति नाम ब्रह्मचारिणम। अर्थात सेक्सुअल एक्टिविटी शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड whatever the situation, not just physically but also mentally and verbally। कर्म पुराण में लिखा है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागम ब्रह्मचार्यम प्रचक्षते। आचार्य's advice in every stage of life, physically, mentally and socially, is to forget sexual activities, that is ब्रह्मचार्य। और इसके अलावा बहुत सारे श्लोक हैं जो अगर हम कोट करने लगे तो हमारी वीडियो घंटों की बन जाएगी ब्रह्मचार्य के ऊपर। जी हाँ, अब आपके ऊपर है कि आप ये सो कॉल्ड साइंटिस्ट और ऐसी दीदियों को फॉलो करना चाहते हैं या फिर अपने शास्त्रों को फॉलो करना चाहते हैं। इवन अगर आप साइंस की भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ब्रह्मचार्य हमारे लिए बहुत लाभदायक है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुआ जिसमें बताया गया है, ब्रह्मचार्य इज प्री रिक्विजिट टू अ हेल्दी लाइफ। ब्रह्मचार्य प्रोलोंग्स द लाइफ स्पैन बाय रिड्यूस द एजिंग प्रोसेस। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसमें यह भी प्रूफ होता है कि ब्रह्मचार्य हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ब्रह्मचार्य का पालन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। अब आपको फैसला करना है कि आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना है या फिर अपने शास्त्रों को फॉलो करना है। निर्णय आपका। मिलते हैं जल्दी अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।